An alleged online conversion racket in Ghaziabad are details getting murkier now because the investigations say that Islamic radical preacher Zakir Naik's videos were used to radicalize specifically young minds. The police has said, and I quote the statement here, the methods of offering namaz were taught. Minors from other communities as well were lured through videos to convert to the Islam religion. This is a big news that's come in. This is the police investigation saying that there was an online videos with regard to games or trying to push forth suggestions that you need to recite whether it's Islamic prayers or for namaz. The methods were taught, and in some way this was leading to an online conversion racket. This was in Ghaziabad, remember, in NCR region, and Ghaziabad in the UP state, and the police has said that this was about minors being lured through videos to convert to Islam religion, and radical preacher Zakir Naik's videos were also included. Listen in to the police officials. चैट में जब हम लोगों ने डिटेल स्टडी करी तो उसमें बहुत सारे जाकिर नायक जिन पे प्रतिबंध लगा दिया गया था भारत में, उनके वीडियो शेयर करे गए थे। नमाज अदा करने के तरीके, इस्लाम के फायदे, सरकमसिजन कराने की टेक्निक, तो उस सब के वीडियो शेयर करे गए थे और इनको लालच दिया जाता था कि ये इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं। My colleague Himanshu Mishra got us that reaction from DCP Ghaziabad. You know, it's very interesting. Himanshu, do tell us more about it. जब ये कोई ऑनलाइन गेम जो थी या जिस तरह के वीडियोस का कोई भी माइनर पार्ट लेता था, ये जरूरी नहीं था कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो, लेकिन वो जब ये गेम ज्वाइन करते थे, क्यों उनको रिलीजन और रिलीजन स्पेसिफिक आदतों का सजेशंस आता था और उसको कैसे ऑनलाइन रैकेट ऑफ कन्वर्जन बोला जा रहा है? देखिए, दरअसल ये सब कुछ शुरू हुआ उस वक्त जब कोरोना काल था। कोरोना के वक्त जो ज्यादातर छात्र हैं वो ऑनलाइन ज्यादा रहने लगे, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई। तो ऐसे में जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन आई है, क्योंकि देखिए मेन जो शहनवाज बद्दो, आप उसको कहिए, टाइगर कहिए, अलग अलग नाम से उसने अपनी डिजिटल जो है वो प्रोफाइल बना रखी थी। तो उसने क्या करना शुरू किया कि जो अब तक इन्वेस्टिगेशन आई है या जो बच्चे हैं उन्होंने जो पुलिस को बताया है कि उसके मुताबिक जब वो गेम खेलना शुरू करते थे तो गेम खेलने के दौरान जब वो लगातार हारते थे तो बद्दो, टाइगर, जो इस तरीके की प्रोफाइल थी जो शहनवाज की ही निकली है, वो उनको कहता था कि आप चैट, एक अलग ग्रुप रहता था दूसरे प्लेटफॉर्म पे जहां पर ये जाकर के चैट करते थे कि गेम ये लगातार जो हारते थे, और उसकी वजह ये थी कि शहनवाज को पुलिस के मुताबिक एक्सीलेंट गेमर है, वो बहुत बढ़िया गेम खेलता है। तो उसके बाद जब ये चैट करते थे तो उस पर डिस्कस होता था कि भाई क्यों हारे, तो ये कहता था कि एक काम करो, कोई आयत भेज दिया, नमाज पढ़ने का तरीका सिखा दिया और कहा ऐसे करो, उसके बाद गेम खेलना। तो जब गेम खेलने तो वो जानबूझ के गेम हार जाता था और उसके बाद फिर वो उसके तमाम फायदे बताता था। पुलिस का कहना है कि इस तरीके की अब तक की जांच में ये बात सामने आई है और फिर धीरे धीरे इस्लाम के फायदे बताता था, नमाज पढ़ने के तरीके बताता था, अलग अलग तरीके बताता था। और उसके बाद जब एक बार, चूंकि टारगेट पे नाबालिग होते थे, तो एक बार जब वो बच्चा उसकी बातों में पूरी तरीके से आ जाता था तो फिर उसके बाद वो कहता था कि अपने घर, जहां भी तुम्हारा घर है, क्योंकि 2 बच्चे गाजियाबाद के हैं, एक बच्चा फरीदाबाद का निकला, एक बच्चा लुधियाना के बारे में पता लगा, एक बच्चा महाराष्ट्र मुंबई के बारे में पता लगा, तो उनको ये कहता था कि ठीक है, आप अपने घर के पास के मस्जिद में जाइए और अब नमाज पढ़ना शुरू करिए। 30 मई को जो पहली कंप्लेन गाजियाबाद पुलिस को मिली, उसमें यही मिली कि उनका बेटा 5 बार जाता था और कहता था कि वो जिम जा रहा है। तो जब उन्होंने पता किया तो पता लगा वो जिम नहीं बल्कि मस्जिद जा रहा है। तो अब आगे जब शहनवाज पकड़ा जाएगा तब आगे ये पता लगेगा कि you know, specifically for impressionable minds, young minds who may not really realize the implications or consequences of this just yet, they were caught in this net, and perhaps this again reflects and begs the question of supervising what minor children are doing on the internet, who are they interacting with. Himanshu Mishra with the latest on that. Thank you very much for now.